गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोषियों की तलाश जारी है। कल जैसी ही घटना घटी, गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों को ले जाया गया था। उसके बाद वो सीधा घटनास्थल पहुंचे। उसके बाद 2 घंटे की बैठक चली एजेंसीज के साथ में। हमारे सहयोगी नीरज पांडे ये आपको इस बारे में तस्दीक भी कर रहे थे, जो एमएचए के बाहर ही मौजूद भी हैं, और इस वक्त हमारे उर्वशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उर्वशी, एमएचए की ये जो मीटिंग हुई है, क्या ब्रीफिंग इसके बाद सामने है? बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि सारे प्राइमा फेसी जो रिपोर्ट्स है सारे एजेंसीज के वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इनको सौंपी गई, जिसके बाद अमित शाह ने बहुत स्ट्रांगली ये कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हर किसी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जो भी कल्प्रिट है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हम फिलहाल अगर देखें तो ये चांदनी चौक का वो गुरुद्वारा का ये इलाका है, जहाँ पे हम फिलहाल देखते हैं कि मार्केट थोड़ी बहुत शुरू हुई है, पर मैं आपको बता दूं कि सुबह से पूरी तरह से शुरू नहीं हुई थी और हर जगह जो है चेकिंग, मतलब हर वो शख्स जो पास हो रहा है, जो एंट्री मार रहा है, जो एग्जिट मार रहा है, उसकी चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही उन्हें जो है एंट्री अलाउ की जा रही है। कई ऐसे लेन्स हैं जो पूरी तरह से बंद किए गए हैं, और वहीं अगर हम देखें तो अलग अलग ऐसे जो इलाके हैं, जो लेन्स हैं, वहाँ पे पूरी तरह से पेट्रोलिंग शुरू है। फिलहाल जो मेन एरिया है, जो ऑन साइट एरिया है, उसे वाइट कर्टन्स की तरह कर्टन्स के साथ जो है पूरी तरह से कवर कर दिया गया है और अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू है, खास कर फॉरेंसिक लैब। अरन जी, आपको बता दूं कि सुबह से लेकर अब तक फॉरेंसिक टीम्स जो है वो ऑन ग्राउंड हर कॉर्नर को इन्वेस्टिगेट करके एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। उर्वशी, मैं लौट रहा हूं, इसी बीच एक और ब्रेकिंग है, लेकिन ब्रेकिंग से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी इस वक्त कहां मौजूद हैं। खालिद हैं डॉक्टर शहजाद के घर पे श्रीनगर से, प्रीति श्रीवास्तव है शाहीन के घर से, नीरज पांडे मेरे सहयोगी लगातार बने हुए दिल्ली से, जो लगातार इन्वेस्टिगेशन के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। राजू राज लाल किले पर मौजूद हैं, नीरज गौड़ है मेरे साथ चांदनी चौक से, अमित भारद्वाज फरीदाबाद से लाइव है, देवेंद्र भारद्वाज अल फलाह यूनिवर्सिटी से लाइव हैं, राहुल मिश्रा लाल किले पर मौजूद हैं, मुबशिर मेरे साथ हैं जो कि जामा मस्जिद इलाके में है, तान्या है एलएनजेपी अस्पताल से, देवेश हैं लाल किले से, और उर्वशी को अभी आपने सुना। लेकिन मैं सीधा राजू राज आपके पास में आऊंगा, क्योंकि अभी इनपुट ये भी सामने आ रही हैं कि जो पूरा पार्किंग का मैनेजमेंट है वो भी सवालों के घेरे में है, उनसे भी पूछताछ की जानी है। निश्चित तौर पर अनंत, जो पार्किंग मैनेजमेंट है वो सवालों के घेरे में इसलिए है कि क्योंकि ये जो पार्किंग अलॉट है जिसके सामने मैं खड़ा हूं, ये पार्किंग अलॉट दरअसल एएसआई के अंतर्गत आता है और पूरा देखरेख की जिम्मेदारी एएसआई की है। और एएसआई की जो नियमावली है उसके 52 नंबर जो आर्टिकल है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सोमवार को लाल किला बंद होता है, और जब सोमवार को लाल किला बंद होता है तो पार्किंग सिस्टम भी बंद होता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कल डॉक्टर उमर जब अपनी i10 गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुंचा था 3 बजे के करीब, और उसके बाद इसी पार्किंग अलॉट में उस गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग किया गया था और 3 घंटे तक इसी पार्किंग के अंदर डॉक्टर उमर बैठा रहा और 1 सेकंड के लिए बाहर नहीं निकला। और उसके बाहर जाने की तस्वीर सामने, और यहीं से निकलने के बाद वो लाल किला के गेट नंबर 1 के पास पहुंचा और ये ब्लास्ट हुआ। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पार्किंग जो ठेकेदार हैं, जो माफिया हैं, उसकी मिली भगत से, उनकी लापरवाही से यहाँ पर उसके गाड़ी को पार्क कराया गया था, जिसके बाद ये धमाका हुआ। तो कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसियां इस एंगल से भी जांच करेगी कि जो पार्किंग है वो बंद था, तो ऐसे में सोमवार को बंद होता है, तो ऐसे में डॉक्टर उमर अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करने के लिए कैसे पहुंचा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस यहाँ के जो डेटा है उसको भी डंप किया है कि डॉक्टर उमर यहाँ पर बैठकर किन किन लोगों से संपर्क में था, किसके आदेश मिले थे, जिसके बाद वो 6:18 पर यहाँ से निकला था। तो तमाम जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही है और पार्किंग ठेकेदार की जो भूमिका है उसकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही बरती गई है। जहां पर सोमवार को पार्किंग बंद होता है उसके बावजूद भी यहां पर डॉक्टर उमर की गाड़ी को पार्क किया गया था। बिल्कुल राजू, मैं वापस लौट रहा हूं। इसी बीच एक और अपडेट सामने आ रहा है, हमारे सारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है और लगातार एक एक करके अपडेट्स भेज रहे हैं।